कुछ ही दिनों में आने वाली महाशिवरात्रि, और हम सभी जानते हैं महाशिवरात्रि अर्थात महादेव और पार्वती का दिन। तो शिवरात्रि से पहले मन में महादेव के लिए जो प्रश्न है, पहले उनके उत्तर तो जान लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न जो मन में आता है कि आखिर शिव कौन है? कौन है वो देवों के देव महादेव? कौन है शिव? क्या सिर्फ वो एक भगवान है या फिर एक ऐसा सच जो हम हमारे ही अंदर खो चुके हैं? आखिर है कौन शिव? शिव का मतलब होता है कल्याण, जो विनाश के बाद भी नया जीवन प्रदान करता है, जो तोड़ता नहीं बदलने का मौका देता है। शिव कोई राजमहल में नहीं रहते, ना ही उनका सिंहासन सोने का है, वो तो शमशान में रहते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम सबका अंत एक ही जगह होना है और अंत में हम सब बराबर हैं। अर्थात आज हम चाहे कितना ही लड़ ले या कितना ही अमीर गरीब असमानताएं कर ले, लेकिन अंत में हम सब बराबर हैं। शिव योगी है, आंखें बंद है और जो ध्यान में लीन है। शिव हमें सिखाते हैं कि बाहर चाहे कितना ही शोर हो, अगर तुम्हें शांति की तलाश है तो वो तुम्हें स्वयं में ही तलाशनी होगी। बाहर की दुनिया शोर से भरी है और शिव उस शोर में खामोशी है। तब कहते हैं कि शिव प्रलय के देवता है, अर्थात विनाश के देवता है। किंतु शिव विनाश केवल उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो गलत है, जैसे कि अहंकार, भय और हमारे बुरी जितनी भी आदतें हैं उनका विनाश करते हैं, अच्छी आदतों का नहीं। शिव कहते हैं कि पुराना त्यागोगे तभी तो नया पाओगे। शिव के गले में सांप है जो कि डर का प्रतीक है, और शिव हमें सिखाते हैं कि चाहे डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने खड़े होकर उसका सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। ये शिव सिखाते हैं। शिव करुणा है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, सभी ने इंकार कर दिया था, किंतु केवल और केवल शिव ही थे जिन्होंने उस विष का पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। तो जो दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट भोगता है, वो केवल और केवल शिव ही हो सकते हैं। सभी जानते हैं कि शिव वैरागी है, किंतु शिव वैरागी के साथ गृहस्थ भी है। शिव माता पार्वती के पति और गणेश जी और कार्तिकेय के पिता भी है। शिव सिखाते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य और हमारे कर्म का पालन करना चाहिए, किंतु किसी के मोह में नहीं बंधना चाहिए। शिव कोई मूर्ति नहीं है, ना ही कोई कहानी है और ना ही केवल एक नाम है। शिव तो वो चेतना है जो हम सभी में विद्यमान है। शिव शून्य भी है और शिव अनंत भी है। शिव अंत भी है और शिव आरंभ भी है। शिव आदि भी है और अनंत भी है। तो शिव कौन है ये जानना बहुत मुश्किल है, किंतु इतना कहा जा सकता है कि शिव हम सब में विद्यमान एक चेतना है, एक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हर हर महादेव।